चलिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी यानी 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी मानव जनन जो चैप्टर है हमारे दूसरा या तीसरा किसी भी बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड में अगर देखेंगे तो किसी भी चैप्टर में आते हो उसको छोड़ो। जो चैप्टर होते हैं क्या, जो मानव जनन है उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या, जो जेक में आएगा, यानी जेक सिर्फ नहीं, ऑल बोर्ड के लिए। ऑल बोर्ड के लिए, जेक फॉर ऑल बोर्ड। अब सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, ठीक, जो क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए है, सिर्फ जेक बोर्ड के लिए नहीं। ठीक, चलिए शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, शायद क्वेश्चन मानव जनन मतलब मानव द्वारा जनन जो किए हैं, कैसे जनन करते हैं उसी को बारे में पढ़ना है इसमें। तो चलिए देखते हैं मानव जनन। जो मेरा कॉपी है मेरे पास, जो कि ये सब नोट किया हुआ है कॉपी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला नंबर है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। क्या करें? वर्णन करें। वर्णन कीजिए या करें। ठीक, पहला नंबर आपके पास क्वेश्चन है कि नर जनन तंत्र संचित्र वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, VBI नर जनन तंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए। ये आपको करना है, कैसे हुआ, कैसे चित्र बना के आपको उसको जैसे पार्ट्स ऑफ होते हैं बॉडीज का लिख कर आपको बताना होगा ये है क्या। ठीक, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारे दूसरा नंबर क्वेश्चन है मानव मादा जनन का मनुष्य मनुष्य में मादा जनन तंत्र का संचित सशंतित वर्णन कीजिए। ठीक, वर्णन कीजिए। मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करे, आपको ये बनाने देगा, बना लीजिएगा। ठीक, और दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये सब VBI क्वेश्चन है। क्या? VBI क्वेश्चन, VBI एंड इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेक ठीक, तीसरा नंबर आपके पास क्वेश्चन है शुक्राणु क्या है? शुक्राणु के विभिन्न अवस्था का वर्णन करें। शुक्राणु के बारे में डेफिनेशन लिखना होगा, और डेफिनेशन के साथ साथ जो शुक्राणु का जो सचित्र वर्णन है उसके बारे में लिखना होगा आपको। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जन पूछा, शुक्राणु जनन क्या है? क्या है पूछा जाए, शुक्राणु के विभिन्न अवस्था का वर्णन कीजिए। क्या है? शुक्राणु के शुक्राणु के विभिन्न अवस्था में, विभिन्न अवस्था का वर्णन कीजिए। अवस्था का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। ठीक, शुक्राणु जनन क्या? शुक्राणु जनन क्या? शुक्राणु द्वारा जनन किया गया उसी को बोला जाता है। इसके विभिन्न अवस्था को क्या कीजिए, क्या करना होगा? वर्णन कीजिए। चौथा नंबर में आपका क्वेश्चन है, चलिए चौथा नंबर में चलते हैं।
आवर्त चक्र किसे कहलाते हैं? आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन कौन से हैं, ये आपको लिखना होगा। चक्र क्या है? ठीक, आवर्त चक्र को, आवर्त चक्र को क्या होते हैं? प्रेरित करने वाला, प्रेरित करने वाला हार्मोन। आपको लिखना होगा आवर्त चक्र। आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र जो क्या होते हैं, 18 दिन में हमेशा होने वाले जो पीरियड्स, जैसे आवर्त चक्र बोला जाता है, वही है। आपको लिखना होगा। आपको सच पूछा था एक बार, ठीक, जो पूछ दिया था। तो आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाला हार्मोन के नाम बताइए। तो ठीक, ये सारे जितना क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सिर्फ एग्जाम में करके जाओ, अगर क्वेश्चन यहां से नहीं आया तब पर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप साल इसमें जो पढ़ाए गए हैं, यानी इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सारा जितना टॉपिक से लिखवाया है उसी से टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के क्या, एनसीईआरटी के उसके अभ्यास से क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन बनाया गया है। अगर 5वां नंबर चलते, 5वां नंबर है क्या? 5 नंबर का क्वेश्चन बोलता है निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? निषेचन की निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? कहां पर होती है? आपको शायद पता होगा कहां पर होते हैं, ठीक, गर्भाशय में। हाँ, इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरोपण क्या है? तो अंतरोपण आपको पता है, सिर्फ अंतरोपण किसे कहते हैं और अपराध क्या है, इसके प्रमुख गुण है, ठीक। तो अंतरोपण किसे कहलाते हैं? भ्रूण में गर्भाशय के अंतर दीवार पर स्थापित होने की क्रिया को अंतरोपण कहलाते हैं, जो कि क्वेश्चन में है अंतरोपण। अंतरोपण क्या है? जितना क्वेश्चन चैप्टर का लिखवा रहे हैं सब VVI इंपोर्टेंट है, आप पढ़ के जाइए, एग्जाम में फाड़ के आइए, ठीक है। 7वां नंबर में क्वेश्चन है अपराध क्या है? अपराध क्या है? इसके इसके प्रमुख कार्य पूछेगा, कार्य को लिखो, लिखे, ठीक। अपराध क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखे। अपराध पता है, जो माँ के भ्रूण को बच्चे को क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, इतना ही पता है, ठीक। इतना से आपको लिखना है। बायोलॉजी की क्लास 12 को, आज 12th क्लास जो मानव चैप्टर है, मानव जनन में इतने सारे क्वेश्चन, और शायद है क्वेश्चन सिर्फ 7 नंबर तक आप करके जाइए। क्वेश्चन आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं से नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा तो सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर से ही पूछे जाएंगे कि है क्या, ठीक। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बायोलॉजी का है जो कि मानव चैप्टर का है, मानव जनन क्रिया का, क्या क्या होता है मानव जनन क्रिया में, कैसे अवस्था होती है, किस कारण से, कैसे इसका बच्चा का हृदय कितना अवस्था में बनते हैं, वही बताया जाएगा इसमें। आप शायद पढ़े होंगे किसी के पास। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन आप करके जाइए जो कि आपने, जो आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण जैसे आपका हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन सब। बस आज के लिए इतना है। नेक्स्ट दिन उसके दूसरे चैप्टर का क्या लाएंगे, यानी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक। सिर्फ इतना ही पढ़ लो, आपके साथ ही 70 में 70 पक्का।